स्टूडेंट्स, आज हम आपका फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं फुटप्रिंट का, जिसका नाम है ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक ऐसे डॉग के बारे में जिसका नाम ट्रिकी होता है और उसकी जो मिस्ट्रेस है वो बहुत रिच होती है और वो अपने डॉग को इतना ज़्यादा खिलाती है, इतनी ज़्यादा उसकी केयर करती है कि वो जो डॉग है वो ओवरवेट हो जाता है। उसके ओवरवेट होने के कारण उसका जो है वो मूवमेंट बंद हो जाता है, जितनी भी उसकी एक्टिवनेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसकी मालकिन को ये लगता है कि वो जो उसका डॉग है वो बीमार हो गया है और वो उसको कहाँ ले जाती है एक वेटनरी डॉक्टर के पास में ले जाती है, जो राइटर खुद है। राइटर का नाम जेम्स एलियट है इसमें इस चैप्टर के, और उन्होंने खुद अपने को इंडिकेट करते हुए आई करके इसमें रिप्रेजेंट किया है। तो वो राइटर के पास उस वेटनरी डॉक्टर के पास में ले जाती है, तो डॉक्टर से उस सर्जरी करने के लिए कहती है कि उसका जो डॉक्टर है वो बीमार हो गया है। तो डॉक्टर किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करता है, क्या वो उसकी सर्जरी करता है या नहीं करता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इसको। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. I had pulled my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. राइटर बोलता है कि मैंने अपनी जो गाड़ी थी वो रोक ही दी थी पूरी तरह से जब मैंने ट्रिकी को देखा, और मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया उसके बारे में जब मैंने उसको देखा किसके साथ में, अपनी मिस्ट्रेस के साथ में। और मैं उसके जो शॉक था, उसका जो अपीयरेंस था, जो उसका लुक था, उसको देख के। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लैग एट ईच कॉर्नर। वो जो था बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था, ह्यूजली फैट, मतलब बहुत अधिक मोटा हो गया था और बहुत सारा मांस जो था वो उसके लैग्स यानी कि उसके पैरों के हर एक कोने में था, उसके पैर के। हिज आइज ब्लड शूट एंड rheumy started stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. उसकी जो आंखें थी वो क्या हो गई थी, लाल हो गई थी। और rheumy मीन्स मतलब कि उसकी आई से कीचड़ निकल रही थी, मतलब, और वो घूरे जा रहा था एक तरफ को, और उसकी जो जीभ थी वो बाहर को निकल आई थी उसके जबड़ों में से। मिसेस पैम्फ्री हेस्टेंड टू एक्सप्लेन, आई वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरिएट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशंस। अब वो बोलती है कि मतलब मिसेस पैम्परी जो उसकी मिस्ट्रेस थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना शुरू किया कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, बेचैन हो गई जब मैंने ये देखा कि उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, और मुझे लगा कि वो जो न्यूट्रिशंस है उसकी कमी से उसको क्या हो गया है, वो बीमार हो गया है। सो आई हैव बीन गिवन हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो मैंने उसको क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा मील्स, कुछ ज़्यादा ही खाना और दिया ताकि मतलब वो खड़ा हो सके, अपने आप को संभाल सके। सम मॉल्ट एंड got a liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. अब उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या फूड उसको दिया, कि उसको कुछ मॉल्ट दिया, कुछ हॉर्लिक्स दिया, कुछ लीवर ऑयल दिया, जिसके कारण क्या हो सके, वो मतलब रात में सो सके, और ज़्यादा कुछ नहीं दिया, मतलब उनके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा नहीं था। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और क्या आपने उसका मीठा बंद किया जैसा कि मैंने आपको बोला था। ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्स टू बी सो वीक, आई हैड टू रिलेंट। तो उन्होंने बोला कि मतलब नहीं, मैंने थोड़ा सा बंद किया था, लेकिन मुझे वो क्या करने लगा था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगने लग गया था, तो फिर मैंने फिर चालू कर दिया। he does love ice cream sorry he does love cream cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. अब उसको क्या पसंद है, क्रीम केक्स पसंद है और चॉकलेट पसंद है, इसलिए मैं उसको मना करना बर्दाश्त नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग दैट वॉज द ट्रबल। और तो राइटर बोलते हैं कि मैंने उस छोटे से कुत्ते को देखा और मैं समझ गया कि यही उसकी परेशानी थी। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी का जो एक अकेला फॉल्ट था वो क्या था,
ग्रीड यानी कि लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, मतलब वो कभी नहीं जानता था फूड को मना करना। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर्स ऑफ द डे और नाइट, और वो किसी भी टाइम खाना खा सकता था, मैनेज कर सकता था उसको, रात या हो या दिन हो। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग मिस पैम्फ्री हैड नॉट मैंशंस, और मैं मतलब बहुत आश्चर्यचकित हो गया उन सब चीज़ों के बारे में जो मिस पैम्फ्री ने मैंशन ही नहीं की। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उससे एक्सरसाइज करवाती थी थोड़ी सी भी? वेल he has his little walks with me as you can see, but Hodgins the gardener has been down with lumbagos, so there has been no ring throwing lately. तो बोलती है कि मतलब जैसा कि आपने देखा था कि ये मेरे साथ में जो था वो एक छोटी सी वॉक के लिए मैं उसको ले जाती थी। आपने उसको देखा तो था ही, तो आपको पता ही होगा कि मैं ऐसे अपने साथ में वॉक के लिए रेगुलरली ले जाती थी। इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है, और मैं उसको मोस्टली अपने साथ में वॉक में ले जाती थी, और यही उसकी जो थी वो क्या थी, उसका एक्सरसाइज था। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने उसको जो माली है उसका नाम हॉस्किंग है, उसकी वो थोड़ा सा उसके साथ भी घूमता था, जिसकी और वो, लेकिन उसके साथ में जो रिंग फेंकने वाला एक्सरसाइज था वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके क्या था, उसके कमर में थोड़ा सा दर्द था, वो ये नहीं कर पाता था। बस एक खाली छोटी सी जो वॉक थी मेरे साथ में रेगुलर, वो कर पाता था। यानी कि मिसेस पैम्फ्री जो थी वो उसको एक्सरसाइज भी नहीं करवाती थी। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस। अब राइटर जो था वो मतलब उसको समझ में आ रहा था, अब वो उसका सब मतलब भी समझ रहे थे। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अगर आप उसका क्या नहीं करेंगी, फूड कट नहीं करेंगी और उसको एक्सरसाइज नहीं देंगी, तो वास्तव में क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपना दिल जो है वो क्या करना पड़ेगा, कठोर करना पड़ेगा, और इसको एक स्ट्रिक्ट डाइट में रखना पड़ेगा। ये जो जेम्स हैरियट है, जो वेटनरी डॉक्टर है, उसने बोला। मिसेस पैम्फ्री wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off head down along the road as he determined to put uh, the new rig me into practice immediately. अब वो मतलब जब राइटर ने उनको बोला कि आपने ये स्ट्रिक्टली क्या करना पड़ेगा, उसकी जो डाइट है उसको कम करना पड़ेगा, और आपने उसको खाना भी कम करना पड़ेगा, तो मिस पैम्फ्री जो है वो अपना हाथ मलते हुए बोलती हैं कि मैं ऐसा ज़रूर करूँगी, लेकिन ये मेरे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा टफ़ है, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन है। तो और वो सिर झुकाकर जो है वो रोड पे से चल रही थी, और उन्होंने कहा कि आप मतलब इसके लिए आप एक न्यू डाइट और न्यू एक्सरसाइज मतलब डिसाइड करिए, जिसको मैं खुद एक्सक्यूज़ करूँगी, मतलब खुद फॉलो करूँगी, तो तुरंत खुद फॉलो करूँगी, और इसकी जो एक्सरसाइज है उसकी प्रैक्टिस उसे कराऊँगी। इस तरह से वो मतलब जैसे अपने आप में खुद न्यू एक प्रतिज्ञा टाइप की, एक ओथ टाइप की वो करती हैं, वो इस तरह से करना शुरू करती हैं। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on dropping in his harness. I thought it would not be long before I heard फ्रॉम मिसेस पैम्फ्री। अब मतलब वो जो उसकी प्रोग्रेस थी उससे बहुत ही ज़्यादा क्या था, जो वेटनरी डॉक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, चिंता होने लग गई थी उसको, क्योंकि जो ट्रिकी था वो अपने कोट में ही जो क्या हो रहा था, लड़खड़ाता हुआ जा रहा था, वो लड़खड़ा रहा था। टोटरिंग मीन्स लड़खड़ाना, वो लड़खड़ा रहा था, अकेले ही वो अपने आप से स्ट्रगल कर रहा था जैसे लग रहा था। और उसके पास में एक पूरी वार्डरोब थी जिसमें उसके कई तरह के क्या थे,
कोट थे और जिसमें ठंडे मौसम के लिए, मतलब कोल्ड के लिए भी और बारिश के लिए भी एक रेन कोट था उसके पास में। और वो मतलब क्या कर रहा था कि मतलब वो अपने कान जो थे वो मतलब नीचे डालकर, उसके कान जो थे बहुत लटके हुए से थे, वो स्ट्रगल कर रहा था। तो मतलब राइटर ने ये सोचा कि मतलब इसमें अधिक टाइम नहीं लगेगा कि जो मिसेस पैम्परी हैं वो उसको मतलब उनसे और भी ज़्यादा परामर्श लेंगी, मतलब अब वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन उसके उल्टा ही होने लग गया था, मतलब उनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। और एक मतलब एक्सपेक्टेड कॉल, जैसे कि राइटर को मतलब पता था कि, और एक कॉल आई कुछ दिनों के लिए उनके बाद, कुछ दिन बाद उनके पास। मिसेस पैम्परी वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पैम्परी जो थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, चिंतित थी, वरीड थी। डिस्ट्रॉट मीन्स वरीड होना। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी जो था वो कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस। और उसने अपनी क्या कर रखी थी, जो उसकी फेवरेट डिशेस थी उसने उनको भी बंद कर दिया था। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। और उसने क्या कर दिया था, वॉमिटिंग स्टार्ट कर दिया था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी थिंग। अब उसने क्या कर दिया था, मतलब वो रग जो एक नीचे कारपेट बिछा रहता था वो उसी पे ही पड़ा रहता था। और उसने घूमने जाने को मना कर दिया था, घूमना नहीं चाह रहा था वो कुछ करना नहीं चाह रहा था, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गया था। आई हेट मेड माई प्लान्स इन एडवांस। मैंने अपना पहले से ही प्लान एडवांस में बना लिया था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। उसने कहा कि अब मतलब क्योंकि राइटर ने खुद ही प्लान कर लिया था कि मतलब सिर्फ एक मात्र यही मतलब रास्ता है कि ट्रिकी को घर से बाहर लेके आया जाए कुछ टाइम के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो उन्होंने क्या किया, उसको सलाह दी कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए और इसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए, इसको एक रात के लिए ऑब्जर्वेशन करने के लिए इसको रख देना चाहिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वॉन। She was sure he would pine and die if he did not see her every day. अब मतलब राइट जो ये सुन के जब उन्हें पता चल, मतलब जब इन्होंने ये सुना कि जो है ट्रिकी को क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, तो स्वॉन मीन्स कि वो मतलब लगभग बेहोश जैसी ही हो गई थी। उनको ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि ट्रिकी मतलब उनको देखे बिना ज़िंदा रह पाएगा, वो मर जाएगा। उनको ये था कि मतलब जो उनका डॉग है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। बट आई टुक अ फर्म लाइन। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। लेकिन जो राइटर था वो कठोर रहा अपने डिसीजन पे और उसने कहा कि अगर आप ट्रिकी को बचाना चाहते हैं तो यही एकमात्र तरीका है। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पैम्परी विलिंग। अब वो कहते हैं कि मतलब मैंने उसको बिना किसी देरी के वहाँ से उठाया और मिसेस पैम्परी ने रोते हुए उसका फॉलो करना शुरू किया। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। उन्होंने राइटर ने क्या किया, उसने चलना शुरू किया किधर, अपनी कार की तरफ, उस छोटे से डॉग को एक ब्लैंकेट में रैप करते हुए अपने कार की तरफ ले गए। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश in out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। अब बाकी का जो उनका स्टाफ था, मेट्स थे, उन्होंने क्या किया, वो भी फटाफट से उन्होंने क्या किया, उसका जो दिन का बेड था, रात का बेड था, उसके कुशन्स थे, खिलौने थे, रबर रिंग्स था, ब्रेकफास्ट बॉल, तो मतलब जितनी भी चीज़ें उसकी थी वो लेके आना शुरू कर दिया। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। जब उन्हें लगा कि ये मतलब सारा सामान जो है वो उसकी कार में नहीं आ पाएगा, राइटर जो वेटनरी डॉक्टर है उसकी कार में नहीं आ पाएगा, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मतलब मैंने चलना शुरू किया। एज आई मूव ऑफ मिसेस पैम्परी विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो।
आई लुक्ड इन टू द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वॉज इन टीयर। अब जैसे ही राइटर ने क्या किया, अपनी जो गाड़ी जो थी उसने स्टार्ट करके चलना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि उसके एक छोटा सा जो कोट था उसको अपनी सीने से लगा के उन्होंने उसको कार में फेंका। और जैसे ही राइटर चलने शुरू हुआ तो राइटर ने पीछे से अपना जो कार का शीशा था उसमें से देखना शुरू किया कि सबकी मतलब आंखों में से जो थे वो आंसू आ रहे थे। अब out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. अब जैसे ही राइटर रोड पे आया उनकी गली से निकल के, तो उसने देखा कि वो बेचारा दयनीय जानवर, बेचारा पुअर जानवर जो था वो क्या कर रहा था, मतलब हाँप रहा था उनकी सीट की एक तरफ बैठ के। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। उन्होंने कहा कि मैंने उसके जो सर पे क्या किया, थपथपाया, और ट्रिकी ने जो है वो अपना एक एफर्ट किया अपनी पूँछ हिला के। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैव नॉट अ किक इन यू बट आई थिंक यू नो अ क्योर फॉर यू। और उन्होंने कहा, उसके जो सर थपथपाते हुए राइटर ने उससे कहा कि बेचारा लड़का, तुम्हारी शक्ति ही नहीं रही, तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं रही, और मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए जो एक इलाज है वो मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, और वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। सेकेंड पार्ट हम इसका बाद में दोबारा लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।